पर लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है। क्या भारत में विकास की राजनीति ही चलेगी? जंगल राज अब भारत में चलने नहीं वाला है। उस बेटी के लिए जिसने अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग पिता की जान बचाने के लिए बाहर निकाला हो। नतीजे जो भी आए हैं, पर लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है, और विशेषकर उस बेटी के लिए जिसने अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग पिता की जान बचाने के लिए बाहर निकाला हो और पिता को दिया हो। तो लालू यादव जी को तेजस्वी यादव जी को रोहिणी आचार्य जी के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये बिहार की एक बेटी के सवाल है अपने पिता के लिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लालू जी, आपके और हमारे, तेजस्वी जी आपके और हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर आपको बाहर आके अपने घर की बेटी के लिए, अपनी बहन के सवालों का जवाब देना चाहिए कि क्यों उनके लिए भद्दी बातें परिवार में कही गई, किसने कही, क्या उस पे बाध्यता थी कि जिस कारण से इस तरह की बातें कही गई। इन सारे सवालों का जवाब लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव को बाहर आके बिहार के लोगों को बताना चाहिए। रोहिणी आचार्य जी के अगर मैं वक्तव्यों को पढ़ूं तो उसमें कहा गया कि उनकी किडनी गंदी है, वो स्वयं उनके लिए भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो रोहिणी आचार्य जी का दर्द बिहार की हर बेटी, देश की हर बेटी समझ रही है। मामला भले ही निजी भी हो, पर सार्वजनिक रूप से बिहार की बेटी ने, लालू यादव जी के परिवार की बेटी ने कुछ सवाल उठाए हैं, उनका जवाब लालू यादव जी को और तेजस्वी यादव को बाहर आकर देना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने अपना संबंध तोड़ दिया है। उनका कहना है कि परिवार में अगर कोई हार की वजह पूछ रहा है तो उसके ऊपर निजी हमले किए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, घर से धकेला जा रहा है। इसको किस तरीके से कह रहे हैं कि सर बिहार के चुनाव में एक बड़ा सम्मानित परिवार बिखरने की कगार पे आ गया है। दुर्भाग्य है कि वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ये दोनों पारिवारिक पार्टियां इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की जनता, बिहार की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक मॉडल और नीतीश कुमार जी का राजनीतिक मॉडल से संतुष्ट है। वो चाहते हैं विकास की राजनीति, वो चाहते हैं हर एक को अच्छा अवसर मिले। वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को ठुकरा चुके हैं, और 200 से अधिक सीटें देकर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है कि अब भारत में विकास की राजनीति ही चलेगी। जंगल राज अब भारत में चलने नहीं वाला है। बिहार की जीत के बाद अवश्य, चाहे वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे बंगाल, तमिलनाडु हो, देश में एक नई राजनीति, नई क्रांति, विकास की क्रांति आने जा रही है। सर, का कहना है बिहार नहीं है बंगाल के लोग ज्यादा सेंसिबल हैं। एक जो कांग्रेस है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, उसके साथ मुकाबला हुआ, इसलिए बिहार में जीत गए, बंगाल में नहीं होगा। बंगाल के लोग ज्यादा समझदार है, इसलिए जहां बिहार में 243 में से 200 सीटें मिली हैं, बंगाल में 90% से ज्यादा सीटें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को।